हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज की क्लास में हम क्लास 10 कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं 1.1 यानी कि अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे और आसानी से समझाने का मैं प्रयास करूंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम तक इन्हें आसानी से समझ में आ सके। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, आइए हम जान लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि देखिए बच्चों, इन्हीं प्रश्न को लेकर मैं आपको समझाऊंगा ताकि प्रश्न भी हल हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। एक पहला प्रश्न हम ले लेते हैं 140। इसका अभाज्य गुणनफल होता क्या है, आपने आगे की कक्षाओं में पढ़ के आ चुके होंगे। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें सोल्व करना है। लास्ट में 0 है मतलब सम संख्या है। अगर आखिरी में सम संख्या हुई तो वो 2 से डिवाइड होगा। 140 का मतलब है, इसको यहाँ ऐसा लिख के 140 को आप 2 से डिवाइड करो तो 2 सत्ते 14 और 0 70, यानी जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे हम 70 और जिससे डिवाइड कराया हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। सेम टू सेम अब इसके साथ भी यही करेंगे। अब देखिए फिर से सम संख्या है मतलब कि ये फिर से 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इधर आपको देकर बता देता हूँ, 70 में हम भाग दे रहे हैं 2 का, तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गए बच्चे 1, 0 की उतारी 10, 2 पंजे 10। तो यह आंसर जो होगा वो 35 यहाँ लिखाएगा, जिससे हमने भाग दिया वो यहाँ पर लिखाएगा। अब 35 पीछे सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, मतलब कि इसका गुणनखंड भी जो होगा वो विषम ही होगा। तो यह 3 से जा रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 से नहीं जा रहा है। ये 4 से भी नहीं जाएगा, 4 विषम संख्या है। 5 से चला जाएगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। बस आपको इसे सोल्व करना है। फिर यहाँ पर लिख देना है 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए आप इसको सोल्व कैसे करें। यहाँ पर 2 है तो इसकी एक घात और इसकी एक घात गुणा में हो तो घात जुड़ जाती है। तो 2 की घात 2 गुणे 5 सिंगल है तो उसको सिंगल ही लिखेंगे और 7 सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे। तो यह हो गया हमारा सोल्व, ये हमारा आंसर हो गया। हमने इसे सोल्व कर दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। एक और संख्या लेकर चलते हैं हम 156, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 156 को मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करने जा रहा हूं बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो एक बार पीछे करके समझ सकते हो। 156 मैंने आपको क्या बताया है, ये भाग देना है, तो वो भाग हमको सोचना पड़ेगा कि किससे जाएगा। मैंने आपको बता दिया अगर पीछे सम संख्या है इसका मतलब उसका 2 से भाग जाएगा। तो 2 से भाग जाएगा 15, 2 सत्ते 14, 7 बार में 5 में से 4 गए बच्चे 1, 6 की उतारी नीचे आई और 2 अट्ठे 16, 78। मतलब कि 78 यहाँ पर लिखना है, जो आंसर आया है उसको नीचे लिखना है, जिससे हमने भाग दिया उसको यहाँ पर लिखना है 78। फिर से पीछे सम संख्या तो किससे जाएगा, 2 से। बच्चों ये बात आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको कम से कम छोटी से छोटी संख्या से भाग देकर देखना है। एक बार अगर आपने यहाँ बड़ी संख्या से भाग दी, जैसे अगर 4 से भाग दीजिए तो आप बाद में यहाँ 2 से भाग नहीं दे सकते हो। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो फिर से 2 से भाग देंगे हम, 78 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 7 में 6 गए बच्चा 1, 8 की उतारी 18 आ गया, 2 नाम 18, 39 हो गया। ये 39 यहाँ पर आएगा। इसके बाद अभी किससे भाग जा रहा है, 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से, हाँ 3 से जा रहा है। तो 3 से भाग देख के देख लेंगे, इधर बता देता हूँ मैं आपको। 3 एकम 3 कट पिट 9, 3 3 9 यानी 13। फिर अभी किसी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये तो सीधे 13 से जाएगा, तो 13 एकम 13। तो अब हम इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसकी की घात है तो जुड़ जाएगी, 2 की घात तो हो जाएगी गुणे 3 गुणे 13, 156। तो ये इस प्रकार से सोल्व होगा। आइए आगे के 2 और देख लेते हैं। बाकी को 2 मैं आपको होमवर्क दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आप आपका आंसर चेक कर लेना। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, 382, 325, 3825, 3825। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। आखिरी में 25 से, मतलब आखिरी में विषम संख्या तो ये विषम से ही भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 से भाग देखेंगे। 3825, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 कटपिट 8 की उतारी आई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 6, 8 में से 6 गए बचे कितने, 2, फिर 2 की उतारी आई तो 3 सत्ते 21, 21, 2 में से 1 गए बचे 1, 5, 3 पंजे 15, यानी 1275। यहाँ 3 जिससे भाग दिया वो यहाँ, और जो आंसर आया वो यहाँ। अब फिर से 3 से जाएगा तो इसका 3 से भाग देंगे हम, यहीं कहीं दे देता हूँ मैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 कटपिट, 7 की उतारी 3 दूनी 6 बचा 1 15, 3 पंजे 15, 425। जो आंसर आया वो यहाँ, जिससे भाग दिया वो यहाँ। इस बात का विशेष ध्यान रखना। 425 को भाग देंगे अब हम फिर से
किससे भाग जाएगा ये? अब ये 3 से नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 12 नहीं। अब ये 5 से जा सकता है, 5 अट्ठे 40 और 5 25, तो आंसर आया 85। किससे भाग दिया? 5 से, वो यहाँ फिर से 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5 बचे 3, 5 7 35। अब किसी से भागने जाएगा, अब सीधे 17 से भाग जाएगा, 17 एकम 17। तो अब हम इसको लिख देंगे 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको एक एक की घात जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70, 3825। ये हमने इसको सोल्व कर दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बाकी के 2 मैथ्स आप सोल्व करके देखिए, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने आंसर दिया हूँ, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन। आइए बढ़ते हैं अपने